मई जून 1632 का हमारा क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। हम A2 अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टॉपिक जो है वो पढ़ रहे हैं, वेरियंस एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं, और उसमें हमारा क्वेश्चन है मई जून 1632 का, जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं हमें। ये कहते हैं जी, एक्सप्लेन द टर्म Khalid owns a business making blankets. He currently uses a standard costing system. Explain the term standard costing. ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ए टेक्निक यूज फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है जी, where a standard cost has been assigned to a cost unit which is then compared with the actual cost or actual results then we compare the actual performance with the standard performance. Differences will be found and corrective actions will be taken. ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पूरा तरीकेकार है, प्लानिंग एंड कंट्रोल के लिए ही यूज होती है। For the year ending 31st August 2015, Khalid budgeted to sell 2,700 blankets at 40 each. Each blanket required 1.5 meter of material at $10 per meter and 30 minutes of labor. All of his workforce are employed full time and paid $14 per hour. ठीक है जी। फिर कहते हैं जी, for the year ended 31st August 2015, his actual sales were 2,700 blankets. He used 4,320 meters of material at a cost of 3,4,560 and 2,025 of labor were required at a cost of 2,4,300. Calculate the following variances for the year ending 31st August 2015. तो अगर आप सवाल पे गौर करें तो आप देखें कि आपकी जो बजटेड सेल्स और एक्चुअल सेल्स में कितना फर्क है बेटा। सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि हमदा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इसमें नहीं निकल सकता। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस से मुराद है कि इसमें यूनिट्स का फर्क नहीं है, तो क्वांटिटी का फर्क नहीं है, तो वॉल्यूम वेरिएंस नहीं निकल सकता। दूसरा, क्या सेल्स प्राइस वेरिएंस निकल सकता है? नहीं सर, सर वो भी नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि सेल्स यूनिट्स दिए हुए हैं जो कि सेम है, लेकिन प्राइस सिर्फ स्टैंडर्ड प्राइस दी हुई है 40, एक्चुअल प्राइस नहीं दी हुई। तो एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस का फर्क ही होता है ना, सेल्स प्राइस वेरिएंस, तो वो भी नहीं निकल सकता। कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंसेस, इसलिए उसने वो मांगे ही नहीं। मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज है, लेबर रेट और लेबर एफिशिएंसी है, निकालते हैं जी हम। सबसे पहले आप आ जाएगा रियल प्राइस वेरिएंस, और ये फर्क किसका होता है जी, मैं फॉर्मूला लिखूंगा जी। एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस और फिर एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। देखते हैं एक्चुअल क्वांटिटी हमारी कितनी है। सवाल में देखें तो नीचे वाला जो पैराग्राफ दिया हुआ है ना, 2 लाइनों वाला, वो एक्चुअल पैराग्राफ सारा बताया है। एक्चुअल क्वांटिटी हमारी कितनी बेटा? 4,320, और 3,4,560 उसकी कॉस्ट है, तो 3,4,560 का आप डिवाइड कर देंगे 4,320 से, तो आपके पास एक्चुअल प्राइस जो है वो आ जाएगी। 4,320 मल्टीप्लाइड बाय 3,4,560 है ना टोटल, ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये 8 अगर आप ना भी निकालते तो हमारे वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन आपने लाजमी निकालना है क्योंकि आपकी ये प्रैक्टिस हो रही है इन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं। फिर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस है, तो स्टैंडर्ड प्राइस अगर आप देखें वो हमारी कितनी है बेटा? $10 पर मीटर। वहां पे जो थी वो 8 थी, ये $10 पर मीटर है। तो एक्चुअल क्वांटिटी 4,320 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये आपके पास आ जाएगी 43,200। डिफरेंस निकाल लेते हैं। 8640 आपका आ रहा है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है? फेवरेबल। नेगेटिव का मतलब है फेवरेबल। हाँ जी, एक्चुअल प्राइस कम है, हमें सस्ता पड़ रहा है मटीरियल। हाँ जी, सस्ता पड़ रहा है ना हमें। नेक्स्ट हमारा आता है जी मटीरियल यूजेज वेरिएंस। मटीरियल यूजेज वेरिएंस फर्क होता है, एक तो जो पहले वाला लिखा है उसी का नीचे वाला हिस्सा आ जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, और इधर आपका आ जाएगा जी स्टैंडर्ड क्वांटिटी
मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी हमें पता है कितनी है 4320, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस हमें पता है कितनी है 10 है, ये आ जाएगा 43,200। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है बताओ? बिल्कुल सही। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब होता है एक्चुअल एटसी, यानी एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने केजी लग रहे हैं, एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने मीटर लग रहे हैं। देखते हैं एक्चुअल यूनिट्स कितने मीटर 2700, इन पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने मीटर लग रहे हैं 1.5, तो 2700 इंटू 1.5 आपकी आ जाएगी स्टैंडर्ड क्वांटिटी 4050, मल्टीप्लाइड बाय 10, ये आपके पास आ जाएगा 40,500। इसका डिफरेंस निकाल लेंगे हम, ये आपके पास वेरिएंस जो है वो निकल जाएगा। अगर आप देखिए तो ये पॉजिटिव आ रहा है बेटा, 2700 पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन हम तो इसको क्या लिखेंगे भला, एडवर्स। एडवर्स इसलिए है कि हम यूज करना चाह रहे थे कितने मीटर्स 4050, बाकी मीटर लग कितने रहे हैं 4320, ज्यादा लग रहे हैं आप। ठीक हो गई जी बात, भी हो गया। नेक्स्ट हमने क्या निकालना है जी, लेबर रेट वेरिएंस। हमने लेबर रेट वेरिएंस फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला हमारा होता है जी एक्चुअल आवर्स, जो आपको पता है लेबर आवर्स में लगती है, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस, और फिर एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। देखते हैं एक्चुअल आवर्स हमारे कितने हैं जी। एक्चुअल आवर्स हमें ये दिए हुए हैं कितने हैं 2025, और एक्चुअल प्राइस हमें निकालनी पड़ेगी 24,300 को आप 2025 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगी एक्चुअल प्राइस 24,300 डिवाइडेड बाय 2025 कितना आता है जी 12। एक्चुअल प्राइस 12 आ गई। एक्चुअल आवर्स 2025 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस या स्टैंडर्ड रेट, नहीं मेरे भाई, स्टैंडर्ड रेट हमारा कितना है 14, ये कह रहे थे आप, ठीक है 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी 28,350, इसका डिफरेंस ले लेंगे हम। देखिए अगर डिफरेंस जो हमारा आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है ना, तो 4050 आपका फेवरेबल जो है वो आ जाएगा। और फेवरेबल ही आ रहा है क्योंकि आप कितना लेबर को पे करना चाह रहे हैं 14 रुपए के हिसाब से, लेकिन आप पे असल में कितना कर रहे हैं, सिर्फ $12 के हिसाब से आप कम पे कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस फेवरेबल आ रहा है। अब हमने क्या निकालना है दूसरा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हमारा किस किस का फर्क होता है जी, एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस, उसके बाद क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। अब एक्चुअल आवर्स हमारे कितने हैं हमें पता ही है 2025 है, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है हमारी 14 है, कितना आ जाएगा जी 28350। स्टैंडर्ड आवर हमें निकालने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड आवर का मतलब है एक्चुअल स्टैंडर्ड, एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से एक्चुअल यूनिट्स हमारे कितने हैं 2700, और स्टैंडर्ड के हिसाब से एक यूनिट पर कितने घंटे लग रहे हैं 30 मिनट्स लग रहे हैं। 30 मिनट्स का मतलब है 30/60 यानी 0.5। आप यहाँ पर जब निकालेंगे 2700 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइड बाय 60 तो आवर में कन्वर्ट करना है ना, कितना आ जाएगा ये जी 1350 आवर्स आपके आ गए मल्टीप्लाइड बाय 14, 18,900। अब अगर आप देखें तो आपका आंसर जो आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब है कि हमारा बिजनेस जो है वो एडवर्स है, दैट इज गोइंग टू बी एडवर्स। इसलिए कि हम चाहते थे कि हम कितने घंटे यूज करें 1350 आवर्स लगे, लेकिन अब आवर्स कितने लग रहे हैं 2025 ज्यादा लग रहे हैं। आपको पता है ज्यादा आवर्स क्यों लग रहे हैं,
क्योंकि आपका जो लेबर है ना वो स्किल्ड नहीं है, इसीलिए लेबर रेट वेरिएंस फेवरेबल आ रहा है, सस्ती है लेबर, चीप है। और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो आपका जो है वो क्या आ रहा है, एडवर्स आ रहा है, ये हमने निकाल लिया। थोड़ा ज्यादा गैप आ रहा है, वो सही कह रहे हो आप, लेकिन ठीक है। नहीं, क्योंकि हमने वेरिएशन निकालनी है, आगे देखते हैं हम। कहते हैं कि प्रिपेयर a statement reconciling the budgeted cost with the actual cost for the year ended 31st August 2015। ठीक है जी, पहले ना पहले हमने उसने क्या बजटेड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट के साथ आपने क्या करना है, रिकंसाइल करना है। हमने पीछे किया था, हमने किया था बजटेड प्रॉफिट को रिकंसाइल किया था बजटेड कंट्रीब्यूशन को एक्चुअल कंट्रीब्यूशन के साथ। उसमें क्या करते हैं, जितने फेवरेबल वेरिएंसेस होते हैं उन्हें ऐड कर देते हैं, और जितने एडवर्स वेरिएंसेस होते हैं उन्हें माइनस कर देते हैं, लेकिन उसमें सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस शामिल नहीं करते। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस के अलावा जो होते हैं उनको हम लेकर सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बेसिकली वॉल्यूम वेरिएंस का चक्कर ही नहीं है। क्यों बोला, इसलिए इस क्वेश्चन में एक्चुअल यूनिट सोल्ड और बजटेड यूनिट सोल्ड सेम, यूनिट्स में कोई फर्क नहीं आ रहा, वॉल्यूम वेरिएंस इसमें है ही नहीं। वैसे भी सेल्स वेरिएंस तो मौजूद ही नहीं है इसमें वैसे। लेकिन जब कॉस्ट का आपने बनानी होती है ना रिकॉन्सिलिएशन, तो आपके फार्मूले उलट जाते हैं, समझ गए। यानी कि जो एडवर्स वेरिएंस है वो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और जो फेवरेबल है वो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्यों, इसलिए कि एडवर्स वेरिएंस का बेटर मतलब ये है कि हमें नुकसान हुआ है। जब नुकसान होगा तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, जब नुकसान होगा एडवर्स होगा तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, तो हमें वो एडवर्स वेरिएंस ऐड करना पड़ेगा कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है। और फेवरेबल का मतलब है कि आपको फायदा हुआ है, और फायदा आपको कॉस्ट में तब होता है जब आपकी कॉस्ट कम हो। तो फेवरेबल का मतलब है कॉस्ट कम हो रही है, कॉस्ट कम होनी है तो एक्चुअल कॉस्ट यानी जो है वो कम है, तो आपको फेवरेबल माइनस, सही बात है। इस तरीके से आपने जो है इसको कंसिडर करना है। याद करने के लिए तो आप सिंपल कर सकते हैं, उसमें सिंपल चलते हैं, प्रॉफिट में कॉस्ट में उल्टा जाता है तो भी दे सकते हैं आप, जस्ट मेमोराइज इट। तो देखते हैं जी। सर अगर प्रॉफिट का आया रिकंसाइलेशन तो उसमें क्या करेंगे? अभी मैंने पहले वही बताई थी, वैसे प्रॉफिट में ये होता है कि जो फेवरेबल वेरिएंसेस है वो ऐड हो जाते हैं, और एडवर्स वेरिएंसेस जो है वो माइनस हो जाते हैं। लेकिन मैंने बताया था उसमें सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस हम नहीं लेते, क्योंकि वॉल्यूम का डिफरेंस हमारे वेरिएंसेस में लिया ही नहीं जाता, वो नहीं आएगा। बाकी जो है वो वेरिएंसेस सारे जो है एडवर्स माइनस फेवरेबल ऐड हो जाएंगे। लेकिन कॉस्ट में ऐसा नहीं हो सकता ना, कॉस्ट में आपको डिफरेंट तरीके से चलना पड़ता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बजटेड कॉस्ट, और वो आपको बेटा निकालनी पड़ेगी पहले। ऊपर वाला डाटा जो है ये बजटेड है बेटा, और बजटेड कॉस्ट हमारी कितनी आएगी बेटा, 2700 इंटू 1.5 इंटू 10, ये मटीरियल आ जाएगा आपका। मटीरियल कॉस्ट आपकी कितनी आएगी, 2700 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10, 500। उसके बाद लेबर कॉस्ट आपकी कितनी आएगी, 2700 मल्टीप्लाइड बाय 30/60 मल्टीप्लाइड बाय 14, तो आपकी लेबर कॉस्ट आ जाएगी बजट वाली 18,900। इन दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास बजटेड कॉस्ट आ जाएगी 59400। अब ये 59400 जो है वो आपकी बजटेड कॉस्ट है, जिससे आपने क्या निकालनी है, एक्चुअल कॉस्ट निकालनी। क्या है हमने, एक्चुअल कॉस्ट, लेकिन रिकॉन्सिलिएशन के जरिए। अब जरा देखते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट है कितनी, हम निकाल सकते हैं। एक्चुअल कॉस्ट हमारी कितनी है, बड़ा ही आसान है, हम अगर आप देखें एक्चुअल कॉस्ट निकालना बहुत ही आसान है। एक्चुअल कॉस्ट हमारी कितनी है, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट हमारा है 34560, और एक्चुअल लेबर कॉस्ट हमारी है 24300। ऐड करते हैं इसको, 58860 आपकी आ जाएगी एक्चुअल कॉस्ट। इसका मतलब है
या आपने जो वेरिएंसेस इस्तेमाल किए हैं सारे, उसके बाद आपकी एक्चुअल कॉस्ट यही आनी चाहिए, 58860 आनी चाहिए थ्रू वेरिएंसेस। यही तो हमने प्रूव करना है कि वेरिएंसेस के थ्रू भी आपकी आप बजटेड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट पर लेकर जा रही है वेरिएंसेस के थ्रू। इसमें क्या होगा, जितने भी एडवर्स वेरिएंसेस है वो हम ऐड कर देंगे और फेवरेबल जो है वो माइनस कर देंगे। तो पहला मटेरियल प्राइस वेरिएंस है आपका और वो फेवरेबल है, मैं इसको मटेरियल प्राइस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, कितना है जी 8640। नेक्स्ट आपका आता है जी मटेरियल यूसेज, ये क्या हमारा एडवर्स है, एडवर्स है तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड होने का मतलब है कि आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, इतने से आपको नुकसान हुआ है। फिर आपका कौन सा आता है वेरिएंस, ओ सॉरी, फिर आपका आता है जी लेबर रेट वेरिएंस। वेरिएंस जो है वो आपको दिया है 4050 फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब है हम इसको यहाँ से माइनस कर देंगे। फिर आपका आ जाता है जी आखिरी जो कि है लेबर एफिशिएंसी, वो हमें कितना दिया हुआ है 9450, एडवर्स है। एडवर्स का मतलब है कि ये ऐड हो जाएगा, करके देख लें आप। 5959400 में आप 8640 माइनस करेंगे, 2700 ऐड करेंगे, 4050 9450 ऐड करेंगे, तो आपका आंसर वही आ जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट 58860। तो ये थोड़ा सा प्रॉफिट नहीं, एक्चुअल कॉस्ट कम लगी है। कैसे, हाँ थोड़ी सी कम लगी है, ठीक है, कम लगी वो बात नहीं। लेकिन हमने तो वेरिएंसेस के थ्रू निकाली है ना, मैंने वो प्रूव भी कर दी है वैसे। मैंने जान के पहले कैलकुलेट कर ली थी ना एक्चुअल कॉस्ट, आपने नहीं करनी थी। असल में आपने पहले यहाँ एक्चुअल कॉस्ट निकाली थी, फिर उसको कंपेयर करना। मैंने पहले टोटल लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए, भाई चेक कर लेना। बाद में मैंने फिर इसको निकाला। ये हमने इसको जो है वो सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन को। देख ले कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एनी प्रॉब्लम। नो सर। ओके, अल्लाह हाफिज जी। आपसे नहीं कह रहा अल्लाह हाफिज, मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप